हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे और इन नृत्यों को हम लोग ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। और ये नृत्य पढ़ने के बाद में हम लोग इसके जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम लोग सोल्व कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो हम लोग जैसे इसके अंदर शास्त्रीय नृत्य हमारे मुख्यतः 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य होते हैं। ठीक है, भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य होते हैं। इसमें पहला शास्त्रीय नृत्य आ गया भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? वो है तमिलनाडु का। अब इसको याद रखने के लिए ये ट्रिक है हमारे पास। भरतनाट्यम से हमने क्या अक्षर उठा लिया? भरत को। ठीक है, भरत ने, हम ऐसे याद रखेंगे, भरत ने मील खोल ली। भरत ने खुद की मील खोल ली है भाई। तो इससे हमारा बन कैसे गया कि भरत ने अपनी मील खोल ली है, तो भरत से बन गया भरतनाट्यम। और मील से आप यहाँ देखोगे कि मील बन गया। मील से हम लोग, अगर इतना नाम हमें पता चल गया तो हम लोगों को पता है कि मील से क्या बन जाएगा? तमिल तो बन ही जाएगा। तमिल पहले लगा दो, तो तमिल से एक ही राज्य का नाम है तमिलनाडु। ठीक है, दूसरे राज्य में मील आता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग, ये जो चित्र दिखा रखा है ना, ये चित्र भी भरतनाट्यम करती हुई एक महिला का है। ठीक है, इसी प्रकार अगर दूसरा हम लोग शास्त्रीय नृत्य देखते हैं तो दूसरा शास्त्रीय नृत्य आता है कथकली। ठीक है, जो कथकली शास्त्रीय नृत्य वो कहाँ का है? शास्त्रीय नृत्य है वो केरला के अंदर किया जाता है। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? इसकी बहुत ही सरल ट्रिक है। अब केरला में केला खाकर थक लिए हम लोग। आपको पता होगा कि केरला में सबसे अधिक केले होते हैं। केरला के अंदर क्या होते हैं? सबसे अधिक केले होते हैं। तो हमें याद क्या रखना है कि केरला में केले खाकर हम थक लिए, बिल्कुल थक गए हम लोग, इतने केले खा लिए हमने। तो केरला से तो हमको पता चल गया कि केरला राज्य की बात कर रहे हैं। और यहाँ से केले खाकर थक ली। थक ली यहाँ से जो मतलब है वो उसमें ये दे रखा है, देख लो, कथकली। यानी कि यहाँ से क्या बन जाएगा? थकली लास्ट का नाम है तो हम लोग आगे जोड़ देंगे कै, यानी कथकली। हमें पता चल गया कि भाई कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है? केरला का। अच्छा, इस नृत्य की एक खास बात और है। ये हम लोग चित्र में देख रहे हैं कि ये जो नृत्य है वो केरला का नृत्य है, कथकली। अब कथकली जो नृत्य होता है ना, वो मुखोटा पहन कर किया जाता है हमेशा। ठीक है, जो कथकली जो नृत्य होता है वो मुखोटा पहन कर किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, हमें याद रखनी है इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं तीसरे की ओर। ठीक है, ये तीसरा शास्त्रीय नृत्य हमारा। तो हम लोग देख रहे हैं चित्र के अंदर ये शास्त्रीय नृत्य कर रहे हैं, एक महिला है एक पुरुष है। अब कथक जो शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। तो हम लोग इसको कैसे याद करेंगे? कथक में क्या मतलब निकलता है? हमारे कथक का पहला अक्षर ये कथा। तो हम लोग ये बोल देंगे कि इस कथा का उत्तर बताओ हमें। ये जो कथा तुम्हें सुना दी है इसका उत्तर समझाओ हमें। तो इसका मतलब क्या दे दिया हमने? इस कथा का उत्तर दो। ये बार बार हम लोग अगर पढ़ेंगे तो हमें ऐसे ही याद रह जाएगा, इस कथा का उत्तर दो। उत्तर से क्या बन गया? उत्तर प्रदेश। और कथा से क्या बन गया? कथक। ठीक है, कथा से क्या बन गया? कथक। हमें दो में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एक कथक होता है, एक कथक कली होता है। ठीक है, कथक कली होता है तो हम लोग थकली लास्ट का याद रखें, थकली। अब हम थक कब जाएंगे? जब केले खाएंगे, यानी केरला के अंदर केले खाएंगे तो हम लोग थक जाएंगे बिल्कुल। और कथक में पहला अक्षर लेते हैं कथा। तो कथा का उत्तर देना है हमको, यानी उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, अगला शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? ओडिसी। यही तो सिंपल सा है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक स्पेशल बात होती है कि जो ये उड़ीसा का ओडिसी नृत्य होता है ना, वो हमेशा समूह में किया जाता है। जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि ये हमेशा समूह में किया जाता है। ये अकेले मिलके कोई भी डांस नहीं कर सकता, यानी ये एकल नृत्य नहीं होता है, यानी एक महिला मिलके डांस नहीं कर सकती। इसमें इसमें हमको समूह लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ये एकमात्र नृत्य होता है जिसमें हम समूह लेते हैं, एकल नृत्य नहीं होता ये। अगला क्या बोलता है? अगला शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। अब ये भी नाम से स्पष्ट है कि जो मणिपुरी नृत्य है वो कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का। ठीक है, और ये जो राज्य होता है मणिपुर, ये किस तरफ पड़ता है? पूर्वी राज्य है ना। हाँ ठीक है, तो जो मणिपुरी नृत्य होता है वो कुछ इस प्रकार किया जाता है। ये आप पोशाक देख रहे हैं। ठीक है, ये इनके नीचे ऐसे पोशाक होती हैं और ऐसे नृत्य करते हैं मणिपुरी नृत्य। ठीक है, अगला क्या होता है? अगला बहुत इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य है, सबसे इंपॉर्टेंट है कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? मेरे को इतना बताओ कि ये लिख रखा है हमने आंध्र प्रदेश का। अच्छा, अब सीधी सी बात है, ट्रिक इतनी सी है। पूड़ी का मतलब क्या होता है? पूड़ी हम लोग खाते हैं, हमें सबको पता है कि पूड़ी क्या होती है। अब हम पूड़ी को कर देंगे आधी, यानी एक बार में हम आधी पूड़ी खा पाते हैं। आपको पता है पूरी की पूरी पूड़ी नहीं खा सकते। तो हमने क्या खाई? आधी पूड़ी, ये लिख दिया हमने, आधी पूड़ी आधी पूड़ी आधी पूड़ी। जब पूड़ी की कहीं पे बात आ जाएगी तो हमने कौन सी खाई? आधी पूड़ी खाई। तो आधी से क्या बन गया? आंध्रा।
आपको देखने पे यहाँ पे पता चला होगा। आदि से क्या बन जाएगा आंध्रा, और पूड़ी से तो हमको पता है कि एकमात्र नृत्य होता है कौन सा, कुचिपुड़ी। ठीक है, अब इस कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो हमने नीचे लिख रखी है कि कुचिपुड़ी जो नृत्य होता है ना उसको हम लोग देव नृत्य भी बोलते हैं। अच्छा, इसको भी याद रख सकते हैं हम लोग कैसे कि जो पूड़ी का भोग लगाते हैं वो हम लोग किसको लगाते हैं, देवों को लगाते हैं। इतना बात तो हमको पता होता है कि जो पूड़ी बनती है किसी त्यौहार के दिन तो हम लोग सबसे पहले किसको भोग लगाते हैं, हम लोग देवों को भोग लगाते हैं। तो इसको हमको याद रह जाएगा कि हम लोग क्या करते हैं, देवों को भोग लगाते हैं। तो ये देव नृत्य हो गया, पूड़ी वाला देव नृत्य होता है। ठीक है, ये जो नृत्य कर रही है ये महिला, ये यहाँ पे देव नृत्य कर रही है, यानी कुचिपुड़ी नृत्य होता है इसका। ठीक है, अच्छा अगला एक और नृत्य आ गया हमारे पास, मोहिनी अट्टम। अब जो मोहिनी अट्टम नृत्य होता है वो कहाँ का है, केरला का। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, ये जो महिला है वो कर रही है मोहिनी अट्टम नाटक नाटक कर रही है। ठीक है, हम लोग इसके अंदर दो नृत्य और भी होते हैं, एक होता है कृष्णा अट्टम, एक होता है कृष्णा अट्टम, और दूसरा क्या होता है, काला अट्टम। ठीक है, काला अट्टम, ये तीन नृत्य होते हैं। ठीक है, ये थोड़े नृत्य इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। ये जो मोहिनी अट्टम है वो केरला का नृत्य होता है। अच्छा, हम लोग एक इसमें छोटी सी ट्रिक है कि जिस भी नृत्य के पीछे अट्टम लगा हो ना, अट्टम, वो कहाँ का नृत्य होगा, वो हो जाएगा केरला का। ठीक है, जिसके भी पीछे अट्टम लगा देंगे वो नृत्य कहाँ का हो जाएगा, केरला का। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही होता है, वो होता है मोहिनी अट्टम। अच्छा, मोहिनी अट्टम ही नाम क्यों पड़ा, मोहिनी का नाम आप जानते होंगे, मोहिनी किसको बोलते हैं, जब श्री कृष्ण ने, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो श्री कृष्ण ने अमृत पिलाने के लिए देवों को किसका रूप धारण किया था, मोहिनी का। ठीक है, ये कृष्ण के अवतार का ही जो नृत्य है वो उसको बोलते हैं हम लोग मोहिनी अट्टम। ठीक है, ये कहाँ का हो गया, केरला का। ये नृत्य है ये आसाम के अंदर किया जाता है। इस नृत्य का नाम कहते हैं स्त्रीय। ठीक है, क्षत्रिय बोल सकते हैं, सत्रिय नृत्य, स्तरिया नृत्य बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ये कहाँ का होता है, असम का। अब हम लोग ट्रिंग याद कर लेंगे कि असम के अंदर कौन रहते हैं, भी क्षत्रिय रहते हैं। असम के अंदर कौन रहते हैं, क्षत्रिय रहते हैं। कैसे याद करेंगे इसको कि असम के अंदर क्षत्रिय रहते हैं, क्योंकि असम राइफल, हमें सबको पता है कि असम राइफल्स करके एक यूनिट है हमारी फौज की। ठीक है, असम राइफल्स हमें याद है, असम राइफल्स, तो असम राइफल्स हमें याद रह जाएगा कि असम के अंदर कौन है फिर राइफल्स रखते हैं, वो तो क्षत्रिय लोग ही हो गए, बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग याद कर लेंगे कि असम के अंदर कौन होते हैं, क्षत्रिय रहते हैं भाई, सारे के सारे असम राइफल्स में सारे के सारे क्षत्रिय भरे पड़े हैं। तो जो असम का नृत्य हो क्षत्रिय नृत्य होगा, ये जो महिला है वो क्षत्रिय नृत्य कर रही है। ठीक है, तो ये आज के लिए इतने ही शास्त्रीय नृत्य 8 हैं, वो आठों हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ ली हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे पिछले परीक्षाओं में जितनी भी परीक्षाएं हुई, चाहे एसएससी की हो, चाहे बैंक की हो, चाहे आरआरबी की हो, चाहे रेलवे की हो, उनके अंदर इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछेंगे, जो हमने ट्रिक पढ़ी है उसके माध्यम से हम लोग सारे क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं बहुत ही ईजिली। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन बता दिया इसने कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। अब आपको ट्रिक याद रखनी है, कुचिपुड़ी। अब पूड़ी आ गया, पूड़ी से हमें क्या पता चला, हम लोग पूड़ी कितनी खाते हैं एक बार में, आधी। और आधी से क्या नाम बनता है, आंध्रा। आधी से क्या बन गया, आंध्रा। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी। सिंपल सा है इसमें। ठीक है, अच्छा पूड़ी हम लोग भोग किसको लगाते हैं, देवों को। तो ये देव नृत्य भी तो हो गया, देवा नृत्य हो गया ना। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। अब 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें बताना है कि शास्त्रीय नृत्य कौन से होते हैं। शास्त्रीय नृत्य तो 8 ही होते हैं जो हमने पढ़ लिए। क्या भंगड़ा उसमें नाम था, नहीं है। क्या गिद्दा उसमें नाम था, नहीं है। क्या छऊ उसका नाम था, नहीं है। मणिपुरी, हाँ, मणिपुरी जो नृत्य होता है शास्त्रीय नृत्य वो कहाँ का होता है, मणिपुर का। ठीक है, तो हमने बता दिया अभी जो मणिपुरी जो नृत्य है वो एक शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का, मणिपुर का। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं आप देख सकते हैं इधर। तो इसके अंदर हम लोग ये सूची मिलान करना है। अब सूची मिलान करना है, हम लोग पहला पकड़ते हैं ए, भरतनाट्यम। अब क्या नाम पकड़ा आपने, भरतनाट्यम से हमने सिर्फ नाम देखना है, भरत। और भरत ने क्या खोली थी आप बताओ, भरत ने क्या खोली, भरत ने मील खोली थी भाई, मील खोल ली। ठीक है, भरत ने खोल लिया मील। अब मील खोल ली तो मील से क्या बनेगा आपको पता है, मील से एक ही नाम होता है राज्य का, वो है तमिलनाडु। मील से हमको क्या रखना है, तमिलनाडु, यानी मील से मील बन गया यानी तमिलनाडु। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन, यानी ए जो है वो चौथे के साथ संबंधित होगा, यानी ए के नीचे कौन सा होना चाहिए, चौथा, यानी ये एक के अंदर, ये ए के अंदर। तो उत्तर तो हमें पता चल गया कि भाई सिर्फ और सिर्फ
पहला ही होगा। लेकिन हम लोग आगे के और देख लेते हैं ताकि हमें सारे अच्छे से याद रहें। दूसरा नृत्य क्या है, कुचिपुड़ी। ठीक है, अब आप बताओ, कुचिपुड़ी का मैंने अभी बताया आपको, कुचिपुड़ी। ठीक है, तो पूड़ी का जहाँ भी नाम आ जाए वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, पूरी नहीं खाते हम लोग, आधी पूड़ी खाते हैं। आधी, आधी से क्या बन गया, आंध्र प्रदेश। यानी कि जो बी है उसका क्या संबंध होगा, तीसरे से संबंध, यानी बी की जगह तीसरा आ जाएगा, ये रहा। इसी प्रकार कथकली, नाम लिखते जाते हैं हम लोग यहाँ पे, कथकली। अब आप बताओ, कथकली नृत्य लिख दिया, लास्ट में क्या दे रखा है, थकली। क्या दे दिया, थकली। तो क्या खा के थक लिया, वो केले खा के थक लिया। ठीक है, किसके केले, यानी केरला के केले खा के वो थक गए हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये कथकली किसका हो जाएगा, केरला का। उड़ीसा का तो नाम से ही पता है हमका, उड़ीसा का जो नृत्य होता है वो ओडिसी होता है, ये नाम से पता है, तो डी का पहला हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये हो गया हमारा, सारे ट्रिक याद हैं हमको, एक एक लाइन की सारी ट्रिकें हैं, उससे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यही अभी दे दिया वापस से, कथकली जो नृत्य है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया, कथकली जो नृत्य है वो किससे रिलेटेड है आप बताओ। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोल दिया कथकली, ये वापस से कथकली, ये बताओ। लास्ट में अक्सर ही पढ़ना है थकली। अरे तो क्या खा के थक लिए भाई, केले खा के। कहाँ के केले खाए भाई तुमने, मैंने केरला के केले खाए। तो केरला में केले इतने होते हैं कि भाई खा खा के हम तो जम्मा छिक लिए, थक लिए। तो कहाँ का हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका, केरला में होता है कथकली। अब शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा, उड़ीसा किस राज्य की उपज है, जो ओडिसी जो नृत्य होता है ना, ओडिसी किस राज्य का, हमें सबसे पता है भाई, ओडिसी उड़ीसा का ही होता है भाई। और मणिपुरी मणिपुर का होता है। ये दो तो नाम से ही होते हैं, मणिपुरी जो क्या होता है मणिपुर से रिलेटेड है, और ओडिसी कहाँ का होता है, उड़ीसा का। तो ये भैया ए ऑप्शन हो गया, इसमें कोई ज़्यादा जानकारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे जो सही से सुमिलित है उसको बताना है, कि जो जो इसको सामने दे रखा है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। कि आप बताओ, क्या भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। देख लेते हैं भाई, तो भरतनाट्यम की क्या नाम दे रखा है, भरत। और भरत क्या करता है, हमेशा से मील खोलता है भाई। भरत हमेशा क्या करता है, मील। मील से हम लोग क्या बनाते हैं, तमिलनाडु। क्या तमिलनाडु सामने दे रखा है, नहीं दे रखा। तो ये तो हो गया गलत हमारा। दूसरा कुचिपुड़ी, जैसे ही पूड़ी नाम देखा ना मैंने, मैं बोल दिया भी पूड़ी तो मैं खाता हूँ आधी, और आधी खाऊंगा तो नाम क्या हो गया इसका, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये तो आंध्र प्रदेश का, क्या आपको आंध्र प्रदेश दे रखा है, नहीं, मध्य प्रदेश दे रखा है, गलत हो गया तुम भी। अगला हम लोग क्या देख रहे हैं, कथकली। लास्ट का नाम देखते हैं थकली। तो क्या करके थकली, केरला के केले खा के हम लोग थक लिए बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है, केरला का दे रखा है, यानी केरला के केले खा के थक लिए हम लोग, बिल्कुल थक लिए, बिल्कुल सही है। चौथा और देख लेते हैं, कथक। ये क्या दे दिया इसने, कथक। ठीक है, तो इसमें क्या दे दी, पहले कथ दे दिया, यानी कथ का मतलब क्या है, कथा। ठीक है, और कथा का हमें क्या देना होता है, कथा का उत्तर देना होता है हमें। हमें ये पता है कि जो कथक होता है उसमें क्या ले लेंगे हम लोग, पहला अक्षर कथा, क्योंकि ये कथकली नहीं है, थकली नहीं है, ये कथक दे रखा है। कथक से हमें क्या बना है, कथा, और कथा का हमें हमेशा उत्तर देना पड़ता है। लास्ट में निष्कर्ष निकलता है तो हम लोग उत्तर देते हैं उसको, तो कथा का हमने दिया उत्तर। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश होता तो सही होता, ये तो गलत है, तमिलनाडु तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ही अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्या दे दिया है इसने, मोहिनी अट्टम। अब मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि मोहिनी अट्टम हो गया। ठीक है, मोहिनी अट्टम हो या फिर कृष्णा अट्टम हो। ठीक है, कृष्णा अट्टम हो या फिर काला अट्टम हो, ये जितने भी अट्टम हम लोग पीछे पीछे लगाते थे वो कहाँ से आते हैं, केरला से चल के आते हैं। अट्टम वाली चीज़ें तो सारी की सारी अट्टम पट्टम चीज़ें होती है वो सारी केरला में आती हैं। तो हम लोगों ने बोल दिया भाई इसका तो आंसर अट्टम, जितने भी पीछे अट्टम लगा दोगे हम लोग बोलेंगे वो सब केरला के हैं। ये तो केरला का हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों को इसमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से बताना है कि इसमें से देव नृत्य कौन सा होगा। आप बताओ कि देव नृत्य के बारे में मैंने क्या बताया था, जब भी मैं बोल रहा था कि हम लोग आधी पूड़ी खाते हैं, आधी पूड़ी खाते हैं, तो पूड़ी का चढ़ाते हैं हम लोग चढ़ावा, किन को, देवों को। तो हमें पता चल गया कि जिस नाम में पूड़ी आएगा ना, देव, देवों को हम लोग क्या चढ़ाते हैं, पूड़ी का प्रसाद चढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जिसके नाम में, जिस शास्त्रीय नृत्य के नाम में पूड़ी आ रही है ना लास्ट में, वही होता है देव नृत्य। कहाँ का, आदि पूड़ी, यानी आंध्र प्रदेश का कौन सा होता है, कुचिपुड़ी। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, देव नृत्य। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कुचिपुड़ी। ठीक है, पूड़ी खाई, पूड़ी का प्रसाद चढ़ा दिया हमने, किनको, देवों को। सिंपल सी बात है भाई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इन सब में से हमको बताना होता है कि शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। ठीक है,
अच्छा, क्या भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है? हमने पढ़ा है कि भरत ने मील खोल ली, तो भरत कहाँ का है? तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है भाई, बिल्कुल है, हमने पढ़ा है, ये भी है। कुचिपुड़ी में आदिपुड़ी लेते हैं, आदिपुड़ी से हमें क्या पता चल गया? ये आंध्र प्रदेश का है ना? बिल्कुल है, ये भी है, ये भी सही है। कथक, ठीक है, कथक के बारे में हमने सुनी है कथा, यानी कथक से बन गई कथा, और कथा का क्या देना है हमको? उत्तर देना है, यानी ये उत्तर प्रदेश का है, तो ये भी है। यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाए, यानी चारों इसमें शास्त्रीय नृत्य दे रखे हैं, तीनों, ठीक है। इसी प्रकार एक लास्ट थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। यानी कि इसमें ऑप्शन दे दिया A B C D, और इसमें मिलान करना है 1 2 3 4 का। अब मिलान कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या दे दिया भाई? ए में दे दिया है कुचिपुड़ी। अब मुझे बोल दिया कुचिपुड़ी दे रखा है, और मैंने कुचिपुड़ी को तो देखते ही मुझे सीधा याद आया कि मैंने पूड़ी पूरी नहीं खाई, मैंने पूड़ी खाई है आधी, आधी पूड़ी खाई है, और आधी से क्या बन गया? आंध्र प्रदेश। तो भैया हमारा पहले का तो उत्तर हमें पता चलेगा कि ए का क्या होगा? आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश कौन से ऑप्शन में? चौथे में। यानी ए का तो चौथा होना चाहिए, ए का चौथा यहाँ दे रखा है, बाकी किसी में भी ए का चौथा नहीं दे रखा, तो हमें तो पता चल गया कि उत्तर तो यही है। हालांकि हम लोग आगे की ओर देख लेते हैं एक बार जानने के लिए, बी के बराबर क्या होना चाहिए, यानी बी के आगे क्या होना चाहिए? भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम से हमको पता है कि जैसे भरत का नाम आया तो भरत ने क्या खोल ली भाई? मील, और मील खोल ली तो एक ही नाम में आता है तमिलनाडु, ठीक है। ये क्या हो गया? तमिलनाडु। तो भैया जी इसका कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु तीसरे में दे रखा है, तो बी के बराबर 3 आ जाएगा, ये भी सही है। सी में क्या दे रखा है? इन्होंने कथक दे दिया। अभी मैंने आपको बताया था कथक का मतलब क्या होता है? कथक यानी कथा, कथा का उत्तर देना है हमको, उत्तर देना है, यानी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश कौन से में? दूसरे में, यानी सी का होना चाहिए दूसरा। और डी जो हमें दे रखा है वो उड़ीसा दे रखा है। उड़ीसा का तो हमें पता ही है कि उड़ीसा का तो नाम से नाम का ही नृत्य होता है, यानी ओडिसी उड़ीसा का ही नृत्य होता है। तो हमें पता चल गया कि इस लास्ट का जो डी ऑप्शन है उसका आ जाएगा पहला। तो ऐसे प्रकार से हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। तो आज के जो लेक्चर है उसके अंदर हमने पहले शास्त्रीय नृत्य पढ़ लिए कि 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य होते हैं, उनकी ट्रिक देख ली, उनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, पिछले जितने भी सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने कर लिए, और उस ट्रिक से सारे क्वेश्चन हो भी गए। अब अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? अगली क्लास के अंदर हम लोग लोक नृत्य कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।